नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वायुमंडल, अर्थात जैसा कि मैं बताना चाहूँगा एटोमोस्फियर। जी हाँ, आज एटोमोस्फियर को A to Z यानी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे और पिछले एग्जाम के PYQ पेपर भी उठाकर देखेंगे तो जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि वायुमंडल क्या है, फिर वायुमंडल की विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे, फिर इनमें पाई जाने वाली मुख्य गैसों की बात करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको देखना रहेगा कि सर वायुमंडल क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, वायुमंडल अर्थात एटोमोस्फियर की बात कर रहे हैं। तो एटोमोस्फियर जो है, वायुमंडल जो है, ये अनेक गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, या अर्थात बोल सकते हैं वह गैसें जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, है ना, उसे वायुमंडल बोल सकते हैं दोस्तों। उसमें कुछ मुख्य गैसें होती हैं दोस्तों वायुमंडल में, जैसे आप देख सकते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, SSC जैसे एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 78.08% आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है, संपूर्ण वायुमंडल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और वही हम बात कर रहे हैं सेकंड जो है आपकी गैस जो है दोस्तों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है, जिसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आपको सिंपल आपको याद रखना है, इसका जो प्रतिशत है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है 20.93% आप याद रखेंगे विशेष रूप से, है ना, 20.93% में आप याद रखेंगे। अगर लगभग ये पूछा जाता है, ये कंप्लीट है, अगर लगभग में देखा जाए तो 21% ज़्यादातर एग्जामों में लिखा हुआ आता है, तो आप 21 भी लगा सकते हैं, जो अप्रॉक्स उसी के आसपास देखा जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये भी याद रखना है जो ऑक्सीजन के संदर्भ में है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्गन। आर्गन की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है नोबेल गैसों में जानी जाती है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में सिर्फ आप 2 हटाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 0 ऑलरेडी है तो 0.93 हो जाएगा, क्योंकि 93 ऑलरेडी है ऑक्सीजन में, और यहाँ पर आप 2 हटा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.93%। तो आर्गन की बात कर चुके हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों CO2 की। तो CO2 की मात्रा बहुत ही कम है, अगर देखेंगे तो CO2 की जो मात्रा है दोस्तों हमारे वायुमंडल में 0.03% आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 0.03% में है आपकी किसकी मात्रा, CO2 दोस्तों। क्लियर है? तो ये इन गैसों का, ये वो मुख्य गैसें हैं जिनसे मिलकर वायुमंडल बना हुआ है दोस्तों। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। वहीं हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत है ना, 20.93% में याद रखेंगे। और वहीं हम बात कर रहे हैं नोबेल गैसों में जो है आर्गन, जिसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो 0.93 विशेष रूप से, और CO2 का प्रतिशत भी आपको याद रखना है दोस्तों। सो आई होप वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में सम्मिलित गैसों के नाम भी आपको आई होप याद हो चुके होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, मुख्यतः जो क्वेश्चन बनते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं, परतों का क्रम भी पूछ लिया जाता है ना, परतों में जो भिन्नता है, जो विशेषता है, इस संबंध में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आइए देखिए, मैंने ग्राफ बनाया पूरा का पूरा वायुमंडल का पूरा क्या बना दिया है, यहाँ पर सर्कल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार कोशिश कीजिए समझने की। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये जो है आपका, ये जो सर्कल है, ये है आपका पृथ्वी। ये आप क्या है दोस्तों, अर्थ है, जो पृथ्वी है जहाँ आप लोग निवास करते हैं दोस्तों। क्लियर है? और पृथ्वी की जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये धरातल वाला हिस्सा है, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ प्लांट, पेड़ पौधे लगा दिए हैं, कुछ यहाँ पर व्यक्ति भी खड़े कर दिए हैं। तो समझने के लिए काफ़ी आपके लिए इशारा हो जाएगा कि ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी का धरातल वाला हिस्सा है जहाँ हम लोग निवास करते हैं दोस्तों। सो सबसे पहले जो पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर की जो परत है दोस्तों वायुमंडल की, है ना, तो वो कौन सी परत है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है दोस्तों आपको याद रखना धरातल के ऊपर ही पाई जाती है, जिसकी अगर बीच में डिस्टेंस की बात करें, पृथ्वी के धरातल से क्षोभमंडल की लंबाई की अगर बात करें तो लगभग इसकी जो हाइट है अगर देखेंगे तो 18 की यानी 18 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्स है दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना है क्षोभमंडल जो है पहली परत है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। टोटल कितनी परतें हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, 5 परतें हैं विशेष रूप से। सबसे निचली परत का नाम क्या है दोस्तों,
क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये आपको ट्रोपोस्फीयर के रूप में भी जानी जाती है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है ना, एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन सी विशेषता, तो आपको मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है दोस्तों, तो क्लियर करके रखना है। तो क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। और विशेष रूप से आपको इसकी विशेषता के रूप में आपको याद रखना है, जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, है ना, वहीं हम बात कर रहे हैं बरसात, ये बारिश वगैरह, यानी कि जितनी भी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों, वो कहाँ पर होती हैं दोस्तों, वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो आप बताएंगे दोस्तों क्षोभ मंडल में। क्लियर है, यहीं पर आपको इंद्रधनुष मिल जाएंगे आपको, है ना, बारिश होती है, ठंडी गर्मी का आपको एहसास होता है क्षोभ मंडल में। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्षोभ मंडल के संदर्भ में आपको विशेषता के रूप में याद रखेंगे कि इसकी लंबाई की अगर ऊंचाई की बात करें, टोटल अगर अप्रॉक्स देखेंगे तो 18 किलोमीटर, और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आप वर्षा होती है, तापमान घटता बढ़ता रहता है ना, ठंडी गर्मी होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों। जस्ट हम क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर पहुंचते हैं, 18 किलोमीटर के ऊपर अगर देखेंगे तो एक परत पाई जाती है जिसका नाम है समताप मंडल, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। या तो इंग्लिश से पूछ लिया जाता है या तो हिंदी से पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों याद रखना है। समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसकी जो कुल सीमा की बात कर रहे हैं, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास इसके दायरे में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा समताप मंडल। समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है दोस्तों, ओजोन गैस, यानी O3 की बात कर रहे हैं। जो ओजोन गैस है ना दोस्तों, ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो आपकी ओजोन परत है दोस्तों, जिसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। तो ये जो आपकी परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। सो क्लियर है यहाँ तक। तो ओजोन की मापने की जो इकाई होती है वो डॉप्शन होती है, विशेष रूप से याद रखेंगे। और साथ में एक और विशेषता आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो वायुयान जो है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सा जो वायुमंडल का कौन सा परत है जो जिसमें आपको वायु वेग या फिर ये बोल सकते हैं वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है परत, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी लेयर है, वो आपकी समताप मंडल है ना। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श परत मानी जाती है दोस्तों, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। और इसकी जो ये एरिया देख सकते हैं, लगभग 50 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। हाइट की ऊंचाई की बात करें, फिर 50 किलोमीटर ऊपर के अगर जाते हैं तो अप्रॉक्स जो ऊपर आएंगे तो फिर आएगा आपका मध्य मंडल दोस्तों। मध्य मंडल आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसे आप मीसोस्फीयर बोलते हैं, मीसोस्फीयर आपको याद रखना है। और वहीं हम बात करें इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये लगभग पाई जाती है 80 किलोमीटर के आसपास, है ना, 80 किलोमीटर आप याद रखेंगे। और साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, उल्का पिंड से रक्षा करने वाली जो परत है दोस्तों, ये आपकी मध्य मंडल आपको याद रखना है। मीसोस्फीयर जो है ये उल्का पिंड जैसे भी टूटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि बताइए उल्का पिंड जो है नष्ट कहाँ पर हो जाते हैं, वो आपके मध्य मंडल में हो जाते हैं दोस्तों। क्लियर है, मीसोस्फीयर में। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अगर हम मध्य मंडल के ऊपर आएंगे, जो आपकी परत है आप देख सकते हैं, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी चौथी नंबर की जो परत है दोस्तों, इसका नाम है आयन मंडल दोस्तों। आयन मंडल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रेडियो तरंगों को क्या करता है दोस्तों, आयन मंडल जो है दोस्तों विशेष रूप से आपको याद रखना है परावर्तन सतह मानी जाती है। यहाँ पर जो भी सिग्नल यानी जो भी वेव्स, जो भी तरंगे जो पृथ्वी से जब भी भेजी जाती हैं, जैसे कोई वेव्स यहाँ पृथ्वी से भेजी जाती हैं तो यहाँ पर आयनीकृत ऊर्जा पाई जाती है, बोल सकते हैं आयन मंडल में। तो यहाँ से आयन मंडल से टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुँचती है दोस्तों, है ना। तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, यहाँ आयनीकृत होती हैं। कई सारी वेव हैं जो पृथ्वी से डायरेक्ट छोड़ी जाती हैं आकाश के लिए, है ना, वो परावर्तित होकर कहाँ जाती हैं, नीचे आ जाती है, पृथ्वी में आ जाती है। बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे रेडियो तरंगों की, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है दोस्तों वो कहाँ पर होता है, आयन मंडल में होता है। और इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग फोक्स देखेंगे तो 400 किलोमीटर के आसपास जो परत है वो आयन मंडल होती है दोस्तों। और इसको नाम आपको याद रखना है आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो आयनीकृत कौन सी है विशेष रूप से परत, जो आयन मंडल है दोस्तों। क्लियर है, आई होप यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे बाहरी परत की दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, है ना।
बाह्य जो मंडल है दोस्तों, आपको याद रखना एक्सोस्फीयर की बात कर रहे हैं, एक्सोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये बाह्य मंडल है। और सबसे पहली जो विशेषता है कि सबसे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है दोस्तों। सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे बाहरी परत है वायुमंडल दोस्तों। IMP लगाइएगा, है ना। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता भी आपको याद रखना है। एक विशेषता है कि इसमें अगर देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो लगभग जो गैसें पाई जाती हैं वो लगभग बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं इस परत में। तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए सबसे हल्की जो गैसें हैं वो किस परत में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे वायुमंडल में। और अभी तक वायुमंडल की कोई अंतरिम सीमा तय नहीं की गई है ना। इसकी लगभग कई बुक्स में आता है 600 किलोमीटर के आसपास, तो ये एक दायरा बताया गया है, लेकिन इसकी कोई अंतरिम सीमा फिक्स नहीं की गई है दोस्तों कि कब कहाँ तक है इसकी हाइट। तो आपको याद रखना है वायुमंडल के संदर्भ में। तो ये विशेषता आप याद रखेंगे, हल्की गैसें हैं वायुमंडल में, सबसे अंतिम परत है। विशेष रूप से आपको याद रखना है सबसे बाहरी जो प्रथम पृथ्वी के पास वाली जो परत है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे क्षोभमंडल। विशेष रूप से आपको याद रखना है, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बताइए नीचे से, अगर बात करें पृथ्वी से उत्तर कि वायु के आकाश की ओर अगर क्रम देखा जाए इसकी परतों का, तो देखेंगे तो क्षोभमंडल, फिर आएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आएगा, फिर आएगा आयन मंडल, फिर आएगा वायुमंडल। तो आपको ये क्रम भी आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है दोस्तों, और साथ में आपको याद रखना है इनकी विशेषताओं के संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। क्लियर है? सो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा साथ में आपको देखना रहेगा कि वायुमंडल जो है किन गैसों से मिलकर बना हुआ, मुख्यतः की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः जो गैसें हैं आपकी, नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको याद रखना है ना, ऑर्गन का प्रतिशत आपको याद रखना है, CO2 का प्रतिशत। यहाँ से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। सो क्लियर है दोस्तों? सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मैं आशा करता हूँ। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।